मई का महीना था। तपती हुई धूप, ऐसी गर्मी कि जैसे आसमान से आग बरस रही हो। सलेमपुर बघाई गांव के लोग हर रोज आसमान की तरफ देखते और बस एक ही सवाल करते, बारिश कब आएगी। धरती सूख चुकी थी, पेड़ों के पत्ते झुक गए थे और इंसानों के चेहरे पर भी थकान साफ दिखती थी। उसी गांव में कपिल भी रहता था। हर दिन अपने दोस्तों के साथ खेलता, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भी इंतजार था, बारिश का इंतजार। फिर मई का आखिरी हफ्ता आया। एक शाम अचानक आसमान बदलने लगा। काले बादल धीरे धीरे पूरे आकाश को ढकने लगे। हवा चलने लगी, छप्पर हिलने लगे और फिर पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग जो कुछ देर पहले गर्मी से परेशान थे, अब उसी बारिश में भीगते हुए मुस्कुरा रहे थे। बच्चे चिल्ला रहे थे, बारिश आ गई, बारिश आ गई। और कपिल, वो तो जैसे पागल हो गया खुशी में। वो घर से बाहर भागा और बारिश में भीगने लगा। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो किसी भी अमीर आदमी के पास नहीं हो सकती। अगले ही दिन गांव में एक नई हलचल शुरू हो गई, क्योंकि धान का सीजन आ चुका था। कपिल के दादाजी ने आवाज लगाई, कपिल चल, खेत में काम करना है। कपिल तुरंत तैयार हो गया। दादाजी बैलों को लेकर निकले और कपिल उनके पीछे पीछे। खेतों में हर तरफ पानी ही पानी था, मिट्टी नरम हो चुकी थी। दादाजी हल चलाने लगे और कपिल पास खड़ा देखता रहा। धीरे धीरे वो भी सीखने लगा। उस दिन कपिल सिर्फ खेल नहीं रहा था, वो जिंदगी सीख रहा था। कुछ ही दिनों में धान की रोपाई शुरू हो गई। गांव के लोग एक साथ खेत में उतरते, कीचड़ में खड़े होकर धान लगाते, हाथ मिट्टी से भरे हुए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि ये सिर्फ काम नहीं था, ये उनकी जिंदगी थी। लेकिन कपिल तो आखिर बच्चा था। जैसे ही काम खत्म हुआ, वो अपने दोस्तों के साथ भाग गया, सीधे खेत में। जहां कीचड़ ही कीचड़ था, वो कूदने लगा, पानी उछालने लगा, मिट्टी में लौटने लगा। मां दूर से चिल्लाई, कपिल रुक जा, बीमार पड़ जाएगा। लेकिन बचपन कब किसी की सुनता है। कपिल हंसते हुए बोला, अभी नहीं मां। और फिर दोस्तों के साथ और जोर से खेलने लगा। पूरा गांव बारिश के पानी से भर चुका था, हर तरफ बस हंसी, खुशी और सुकून था। शाम हुई तो लोग घरों के बाहर इकट्ठा हुए। खुली हवा में चूल्हे पर खाना बना, सबने साथ बैठकर खाना खाया। गर्मी की तपिश अब ठंडी हवाओं में बदल चुकी थी, इमोशनल एंडिंग। और आज जब कपिल बड़ा हो चुका है, शहर की भीड़ में खो गया है, तो जब भी बारिश होती है, वो एक पल के लिए रुक जाता है, आंखें बंद करता है और उसे याद आता है वो मिट्टी, वो खेत, वो दादाजी के साथ काम करना और दोस्तों के साथ वो पागलपन भरी हंसी। और फिर उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है।